बंदितु सौसिते धूमचरणों गलिंपते बोच्छामि समय पाहो निर्मोसद के बिली बड़गम रमो अरियंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो आयरियाड़म रमो वज्रायाड़म रमो लोई सौसाहुगम। जब लोलतारक सिद्ध भगवान श्री भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य भगवान महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की उपाध्याय श्री निरंजन सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी आचार्य भगवान बड़े सरल शब्दों में व्याख्या कर रहे हैं। गाथा नंबर 116 से 120 तक की व्याख्या में यहाँ पर आचार्य भगवान बताते हैं कि जब भावना मात्र से इतना खोटा बंद हो रहा है तो यदि करने जाएगा तब तीव्र बंद होगा। तत्वार्थ सूत्र 6वें अध्याय का 6वां नंबर सूत्र या तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से जैसी विशेषता होगी वैसी ही वर्ग में विशेषता होगी। इसलिए भैया उन आंखों को जरा बंद करके रखा करो। भैया तो कितना ज्ञानी जीव है, एक टार्च भी लेकर चलता है तो जितना देखना पड़ता है उतनी देर को टार्च चलाते हो और उसके बाद बंद कर देते हो। पुनः देखना हो तो पुनः वही प्रक्रिया करते हो। भैया ऐसा क्यों करते हो? बराबर चालू करके रखा करो ना। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि सेल खत्म हो जाते हैं, बैटरी खत्म हो जाती है। भैया तो कितना ज्ञानी है। इधर कहता है कि मुनिराज जितना कम समय तक चलाऊंगा उतनी अधिक चलेगी बैटरी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। भैया तो तुझे इतना मालूम नहीं है कि यदि तेरे अंदर की बैटरी खत्म हो रही है इसको बंद कर। अपने चेयोसम पर कोई विवेक नहीं है, प्रज्ञा पर कोई विवेक नहीं है। धिक्कार है ऐसे जीव को जो जड़ की रक्षा में पूरी चैतन्य शक्ति लगा रहा है और चैतन्य की रक्षा में किंचित भी उपयोग नहीं लगा रहा है। खोटे होते हुए परिणामों को कैसे रोकें? इसकी तो एक ही विधि है। जैसे तू परगियों को जान रहा है ऐसे ही तू खोटे परिणामों को जानना प्रारंभ कर दे। वे अपने आप रुक जाएंगे। भैया राग की पूर्ति तभी आवेगी जब तुम रागी होना चाहते हो। विश्वास रखो, यदि तुम किसी विषय का सेवन नहीं करना चाहते हो तो फिर नहीं कर पाओगे। तुम विषयों का सेवन तो बुद्धि पूर्वक करते हो। इसलिए जो अनुभूति आप ले रहे हो वह सब व्यवहार से निमित्त रूप अनुभूति चल रही है। परमार्थ से देखोगे तो ज्ञान रूप ही तेरी अनुभूति ले रहा है। यानी ज्ञाता कर्ता किसी का होता नहीं है और पर भावों की अनुभूति जो चल रही है वह निज भावों की अनुभूति हो रही है। पर भाव तो केवल निमित्त होता है जब अशुद्ध अनुभूति आत्मानुभूति है। तो शुद्धानुभूति परानुभूति कैसे? यह आत्मानुभूति से तात्पर्य निज से है, पर से नहीं है। इसलिए आत्मानुभूति एक भिन्न विषय है और उसे एक निगोदिया भी लेता है। आत्मानुभूति को हुआ नहीं बनाना चाहिए। इतनी महान वस्तु नहीं है क्योंकि उसको तो निगोदिया भी लेता है। परंतु भैया जो द्रव दृष्टि से द्रव्यादियों का व्याख्यान है वह आत्मानुभूति का नहीं है, वह शुद्धात्मानुभूति का है, शुद्धानुभूति का है। और जो शुद्धानुभूति का है वह भावनात्मक रूप से चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होती है और अनुभवभूत से सप्तम गुण स्थान से प्रारंभ होती है। परमात्म प्रकाश पंचास्तिकाय वृद्ध संग्रह इन संपूर्ण ग्रंथों में
आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि भरत, राम, पांडव आदि ग्रस्त अवस्था में जिस आत्मा की अनुभूति की भावना पाते थे, भैया वही आत्मा की अनुभूति उन्होंने मुनि बनकर पूर्ण प्राप्त की। भावना भावना और भावना कब तक होती है? जब तक भाव ना हो। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अभी वस्तु तेरे पास नहीं है, भावना तभी तक भाई जाती है जब तक भाव ना हो। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अभी वस्तु तेरे पास नहीं है। भाव अर्थात पदार्थ, भाव अर्थात परिणाम। भावना तभी तक जब तक तदाभाव है तो भावना है, ना कि भावनानुभूति है। भैया अब तो आप ज्ञानी हो चुके हो, अच्छा मैं जो शब्द बोल रहा हूं मेरे शब्दों को मत सुनिए, आप अपना ज्ञान बनाइए, अपना क्षयोपशम लगाइए। जो भाव अभी नहीं है उनकी होती है भावना, और जो होते हैं भाव तो उनकी नहीं होती है भावना। उसकी होती है भावनानुभूति। जब 16 कांड भावनाओं को जी पाता है तब तीर्थंकर नहीं होता है। तीर्थंकर प्रकृति की 16 भावनाएं हैं। जब तीर्थंकर हो जाता है तो भावना नहीं पाता है, तीर्थंकर पद की अनुभूति लेता है। अब क्या करूं, लोगों को समझ में नहीं आता है। जब तीर्थंकर हो जाता है तब भाव तो भावना तो पहले थे। भावना पहले भाई जाती है। जब तीर्थंकर हो जाता है तब तो भावना की अनुभूति होती है। लोगों को समझ में नहीं आता तो इसमें मेरा दोष नहीं है, आपका भी दोष नहीं है, क्योंकि क्षयोपशम ही कम नहीं कर रहा है तो क्या करोगे? बराबर है ना। स्वाध्याय किया, सबको कई बार पढ़ा और अकेले में नहीं किया, गद्दी पर बैठकर किया, और जैसे समय साल की वाचना चल रही है ऐसे ही उसका अध्ययन किया है। 5 बार वाचना हो चुकी है, परमार्थ प्रकाश की वाचना हो चुकी है, द्रव्य संग्रह की वाचना हुई, प्रवचन सार की वाचना हुई, समय सार की भी सामूहिक वाचना हुई, और सामूहिक वाचना में भैया एक एक पंक्ति वह भी हिंदी से नहीं हुई है, मूल संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में हुई है। तब ज्ञात रहता है कि आचार्य भगवान किस ग्रंथ में क्या कह रहे हैं। तो सर्वत्र उन्होंने भावना शब्द का प्रयोग किया है। वो ज्ञानी शुद्धात्मा की भावना पाता है। कौन? अग्निसम्म दृष्टि जीव। और तारतम्य से उसका जो भाव है अबुद्धि पूर्वक है, उसके अंतरंग में जो विशुद्ध परिणाम है वह है आत्मानुभूति, शुद्ध ज्ञानानुभूति। और आत्मा जो है उसको निज आत्मा को छोड़कर कोई पर की अनुभूति नहीं होती है। दृष्टि का विषय बना तो इसमें कोई शंका नहीं है, इसको तो मानना ही चाहिए। नहीं मानो तो सम्यक दृष्टि कैसे है? दृष्टि का विषय बनाता है किसको? वस्तु को। परंतु वस्तु जो है वह दृष्टि का विषय नहीं होता है, वस्तु का भोग होता है। बराबर है ना। दृष्टि का विषय तो बनाता ही है, और दृष्टि का विषय नहीं बनाएगा तो सम्यक दृष्टि कैसा है? अशुद्ध है। परंतु दृष्टि शुद्ध पर है, परंतु अशुद्ध नहीं है, इसलिए शुद्ध दृष्टि है और इसलिए भावना है। कितना स्पष्ट विषय है। अब ये जीवों के निज का क्षयोपशम का दोष है, इसमें किसी का दोष मत देना। देखो, पर को दोष देना भी गलत है। अपने को तो कड़ कड़ स्वतंत्रता की बात करना है, इसलिए यहाँ पर किसी को पक्ष में मत लाना, क्योंकि अपनी दूसरी दृष्टि कुछ और है। जब तुम इस बात को मानने को तैयार हो कि ज्ञान ही मेरा परिणत होता है, तो इसकी रहस्य में जाइए। या तू पर को अपने चित्त में लेकर जाएगा, पर तो नहीं आएगा, पर आने वाला नहीं है।
परंतु तेरा चित्त प्रभुत की अनुभूति लेगा तो जिस समय पुष्प आएगा पीला नीला जैसे स्फटिक हो जाता है, ऐसा तेरा उपयोग उस समय वैसा हो जाएगा। इसलिए पर को उपयोग में लाना ही अशुभ उपयोग है। यदि अशुभ भाव से लाया है तो ये ध्यान रखना, जैसे कि चालक वाहन चलाता है तो उसको मालूम रहता है कि किस समय कहाँ क्या करना है। ऐसे ही भैया ज्ञानी वक्ता को प्रतिक्षण समर कर रहना है कि कहाँ क्या बोला जा रहा है। रंगमंच पर खेलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन धर्म मंच पर बैठकर वस्तु की विवेचना करना बहुत बड़ी बात है। भैया आपको ये बंधा हुआ विषय होता है, कोई यहाँ वहां के चुटकुले नहीं होते, यह सिद्धांत का बंधा विषय है। अतः इसमें आप खुलकर नहीं बोल सकते हो। हाँ, खुल के बोल सकते हो, ज्ञाता होना चाहिए। खुलकर तो बोलना, लेकिन खुल के नहीं बोलना। समझो मैं क्या कह रहा हूं। जिनागम में बंद कर बोलना, परंतु किसी पंथों में बंद कर नहीं बोलना। हाँ, खुलकर ही बोलना है, यदवा तदवा नहीं बोलना, खुलकर नहीं बोलना, बंद कर बोलना। परंतु ज्ञानी जिनवाणी को छिपाना नहीं है, खुलकर बोलना है। किस ग्रंथ में कहां कौन से आचार्य ने क्या लिखा है? शब्दानाम अनेका था। मैं ये सब इसलिए बोलता रहता हूं कि यदा कदा जिससे लोगों के जगह की अध्ययन करना चाहिए। शब्दानाम अनेकार्थ, आपको अनेकार्थ माला भी पढ़ना पड़ेगी, नाम माला भी पढ़ना पड़ेगी, अमर कोश भी पढ़ना पड़ेगी, शब्द कोश पढ़ना पड़ेगा। हमारे आचार्य विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा। जैन कवि धनंजय ने नाम माला ग्रंथ लिखा। आनंद तभी घना आता है जब तपा ना हो। भैया भोजन तभी अच्छा लगता है जब अग्नि से तपकर निकले। इसलिए जब ये मुमुक्षु मधुर मधुर 3-4 बजे मीठी मीठी नींद लेते हैं, तब ज्ञानी लोग जागकर अध्ययन करते हैं। ज्ञानी विद्यार्थी को सुख कहा और सुखार्थी को विद्या कहा। विद्यार्थी को सुख कहा और सुखार्थी को विद्या कहा। जो सुखमय जीवन जीना चाहता है भाई ज्ञानी नहीं बन सकता, और ज्ञानी बनना है तो सुख नहीं देखना पड़ता, प्रमाद छोड़ना पड़ता है। विद्या एक तपस्या है, एक साधना है। विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन है। यथार्थ मानिए, वह विषय अलग है कि आज के विद्यार्थी विकृत हुए, आज के विद्यार्थी विकृत हो जाएं। वास्तव में विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है। जो विद्यार्थी जीवन में तपस्या कर लेता है वह जीवन भर आनंदमय रहता है, जीवन भर मुस्कुराएगा। पहले बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, बचपन में ही भेज दिया जाता था, और वहां विद्या अध्ययन कराई जाती थी, तपस्या कराई जाती थी, हर प्रकार की तपस्या। बच्चा योग्य बनकर आता था। उत्तीर्ण होना एक कोई तपस्या नहीं, विद्यार्थी होना तपस्या है। और विद्यार्थी होगा तो उत्तीर्ण तो नियम से होगा। यदि उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षा देगा, वह पेपरों में उत्तीर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्धि में उत्तीर्ण नहीं होगा। इसलिए भैया कुछ विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ते हैं, परंतु वे ज्ञानी होने के लिए नहीं पढ़ते। और जो ज्ञानी होने के लिए पढ़ते हैं वे उत्तीर्ण तो हो ही जाते हैं, और समाज में, देश में, राष्ट्र में सिर हमेशा उनका ऊंचा रहता है। इसलिए ज्ञानी होने के लिए पढ़ना चाहिए। यदि गुरु डांटेंगे इसलिए याद कर लो, तो वह जो याद करेगा वह केवल यहाँ सुनाएगा, बाद में तो वह भूल जाता है। ऐसे भी शिष्य हैं जगत में कि तुरंत याद करके तो सुना देंगे, लेकिन जब दोबारा पूछेंगे तो नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि वह तो उसने सुनाने के लिए याद किया था।
परंतु जो वास्तव में ज्ञानी होकर पढ़ेगा वह फिर अंकुश को भी नहीं निहारेगा, वह किसी व्यक्ति को भी नहीं निहारेगा, वह विद्या की प्राप्ति के लिए अध्ययन करेगा। मोक्ष मार्ग सुविधा के लिए है, अंकुश के लिए नहीं है। यानी विषय अगाध होता है, कभी पूरा नहीं होता है। अहो भैया, जब श्रुत ज्ञान इतना अगाध है और हम छद्मस्त लोग अल्प बुद्धि वाले, तब इतनी चर्चा हो जाती है, तो जो द्वादशांग के ज्ञाता होंगे तो वे कितने, और केवली भगवान का छाया ज्ञान। अहो, कभी आपको नहीं लगता है राजा शरणेक के पुण्य को देखकर, क्यों ज्ञानी अपन एक आचार्य मुनि के पास बैठकर जिनवाणी सुनते हैं तो इतना आनंद आता है, और अंदर जो भाव आता है वही जान सकता है, और जिसका नाम तीर्थंकर के मुख से निकल जाए, कहो शरणिक क्या भगवान जी होंगे। भरतेश और शरणिक इन जी यहाँ बताया, जैसे हम नीले तोते संख्या कुचले आदि द्रव्यों का घृत और कांसे की थाली में शुद्ध कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान आत्मा को जो काम क्रोध आदि विषय भरी हुई है, चारित्र की थाली में भेद विज्ञान के घृत से और सील के नीर से धोएगा तो तेरी आत्मा भी भगवान बन जाएगी। इसलिए क्या करना, सतत स्वाध्याय की आवश्यकता है। इसलिए बार बार समझना, आमनाएं पंथ के राग में भगवान आत्मा का अकल्याण नहीं करना, क्योंकि आमनाएं पंथ का संबंध वर्तमान की पर्यायक है, ये भूल भविष्य की नहीं, पर यानी परिणति जिसकी है उस परिणामी के प्रति कोई संबंध नहीं है, उदास होना पड़ता है। अरे यह सब व्यर्थ है। यह उदास शब्द कब आएगा, जब तत्व का निर्णय हो जाएगा। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी, अमरचंद स्वामी, जयसेन स्वामी यह सांख्य मत बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह सबसे गहरा मत है और लोगों के भीतर भरा है। जरा भी कोई कष्ट आएगा तो बोलता हे भगवान मुझसे रूठ गए क्या, थोड़ा सा कष्ट आया और बोलता हे भगवान मुझसे रूठ गए क्या। ये सब लोगों के मन में कूट कूट भरे हुए हैं और लोग इसको निकालना नहीं चाहते हैं, और निकलने की बात करो तो लोग कहते हैं मेरी भक्ति कहाँ चली जाएगी। अरे समझा करो, समंतभद्र स्वामी जैसी भक्ति करो जो लड्डू खाते फिर भी नमस्कार नहीं करते, और कहते सत्यमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वा अविरोधो इष्टम ते प्रसिद्धि ना बाध्यते। आप मीमांसा में कहते हैं मेरे निर्दोष परमात्मा अनंत देव है, जो कि युक्ति और आगम से अविरोध है, उनकी वंदना मैं करता हूँ। बंधेगी क्या वंदना करना, इसलिए भैया मेरे शब्दों पर क्या राग करना, मेरे कहने से नहीं मानना, वस्तु स्वरूप ऐसा है उस पर निर्णय करना। शेष विषय करेंगे आज है। जय गुरु भारत भगवान।